जय हिंद गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 3 दिन बचे हुए हैं ओनली। 25 से स्टार्ट होने वाले हैं। आज 21-22 तारीख हो चुकी है। सो 23-24 और लास्ट 25 को तो एग्ज़ाम हो जाएगा। सो ऐसे में आपको अभी क्या करना चाहिए, क्विक टिप्स आपको मैं देने वाला हूँ कि एग्ज़ाम से 2 दिन या 3 दिन पहले आपको जो भी करना है वो क्या रहना चाहिए आपका शेड्यूल। सो अभी जैसा कि काफ़ी कम समय बचा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी सिलेबस है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पूरा बताया, आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक है, आपको कितने जल्दी किस तरह से रिवीजन करना है। सो और कौन से टॉपिक से एक्सपेक्ट मतलब हाँ कि 100% आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नहीं हैं, तो नए हैं तो लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। सो हाँ गाइस, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि कौन-सी आपको लास्ट में प्रिपरेशन रखनी है आपको। सिनोनिम एंटोनिम जो रहेंगे 3 से 4 नंबर के आना तय है। उसमें हो सकता है वो एक बेसिक में पूछ ले या अलग से पूछे तीनों चारों, 2 एंटोनिम और 2 सिनोनिम, या हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे, पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस दोनों में से एक आने वाला है। टेंस एक आपका कंफर्म है, टेंस में से एक सवाल जरूर बनेगा। और मोस्ट फोकस रखना आप कंडीशनल सेंटेंस पे, वही से एक आना है पक्का है। नरेशन, कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जैसा कि पार्ट रहता है ग्रामर का, इसमें आप ध्यान रखना है इससे भी बन सकता है। बाकी ये तो कंफर्म है, इनमें से तो बनेगा ही, बट इसमें से भी बन सकता है। और इन तीनों में से कभी-कभी जैसे कि क्वेश्चन टेक का कभी पूछ लेता है, कोई शिफ्ट में नहीं पूछा है। कभी नाउन पूछ लेता है कि नाउन फॉर्म क्या होगी, जैसे कि, और प्रोनाउन में से एक सवाल आ सकता है। मतलब इन तीनों टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन कभी ना किसी न किसी शिफ्ट में आ ही जाते हैं। प्रीपोजिशन का एक आना तय है। उसके बाद रही मिसस्पेल्ड वर्ड और पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस आपको पता ही है, हमेशा आती है। मिसस्पेल्ड वर्ड भी पता ही है, कोई-कोई सी शिफ्ट रहती है, उसमें आ सकता है। बाकी कहीं पे ऐसा रहता है कि नहीं आता है। बाकी मैं बात करूँ अगर रीजनिंग की, रीजनिंग काफ़ी मेन रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। सबसे पहले फिगर सीरीज जो मेन्स रहता है, जिसमें कि आकृति वाले सवाल आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंफर्म है। ये आप लिख के ले लो, 3 से 4 क्वेश्चन ही आने वाले हैं आपके। वेन डायग्राम का एक रैंकिंग में, जिसमें कि ऊपर से इस स्थान पर बैठी है, नीचे से इस स्थान पर बैठा हुआ है इंसान, राम, वो वाला। सेटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि गोला बना के दे दिया, एक गोले के अंदर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, या फिर और लाइन से बैठे हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए। ब्लड रिलेशन आना ही है, कोडिंग डिकोडिंग कंफर्म है ये। नंबर सीरीज का एक सवाल, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें कि आपको वो कहेगा कि कौन से चिन्ह को चेंज करना चाहिए कि ताकि समीकरण सही हो। मिसिंग नंबर में आपको सीरीज देगा वो, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसमें कि 5 वर्ड दे देगा और उनको रीअरेंज करना रहेगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आ रहा है। जैसे कि सबसे पहला ए से स्टार्ट हुआ, दे दिया, फिर बी से, तो उसमें से पहले नंबर या कोई से भी पूछ सकता है ना। और रही बात, अभी मैं बता देता हूँ ये आपकी मेथ्स की, तो मेथ्स में खास परसेंटेज, इस फैमिली से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आने हैं। परसेंटेज फैमिली में प्रॉफिट एंड लॉस तीनों रहता है ना, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन पक्का है। टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस, दोनों में से 1 क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि ये वाला टॉपिक लगभग सेम रहता है। मैं सेम तो नहीं रहता है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 8 क्वेश्चन आने आए इस कारण से, क्योंकि चैप्टर बहुत सारे हैं। और मेंस्ट्रुएशन या ट्रिग्नोमेट्री, दोनों में से 1 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में कंफर्म है। कभी-कभी हो सकता है यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी आ जाए, मीन्स दोनों के आ जाए, एक-एक। और एवरेज का एक आना है, एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन का तो एक आएगा ही। एलसीएम एचसीएफ का मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, बट ये रहता है क्वेश्चन शिफ्ट में आ गया, बट इन चैप्टर से आपका कहीं पे भी बाहर नहीं जाने वाला है। बाकी रही जीके जीएस की बात, तो जीके जीएस का आप देख लीजिएगा, आप पेपर सॉल्व करोगे उसके बाद आपको पता लग जाएगा। एक करंट अफेयर का आएगा, कंफर्म है। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा, वो भी कंफर्म है। एक हिस्ट्री का रहने वाला है, वो भी कंफर्म है, हिस्ट्री का आएगा सही। और जियोग्राफी का है, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, कभी आता है कभी नहीं। पर स्टैटिक से 1 से 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। स्टैटिक में जैसे कि राजधानी वगैरह हो गई, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। और यहाँ पे रही बात लास्ट वाला इकोनॉमिक्स, इससे भी कभी आता है कभी नहीं आता है। और एक पॉलिटी, सो मीन्स पॉलिटी और हिस्ट्री, कंप्यूटर और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, इनसे तो 1-1 2-2 क्वेश्चन आने तय है। यहाँ पे स्टैटिक से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी इनसे सबसे 1-1 क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों तो आप लिख के ले लो, इन दोनों में से आएगा। एक पॉलिटी का और हिस्ट्री का भी आएगा, और स्टैटिक का दोनों। बाकी जियोग्राफी का इनका कंफर्म नहीं रहता, पर इनमें से भी 1-1 क्वेश्चन बनेगा। सो ये आपने देख लिया ब्लूप्रिंट। अभी मैं चलो आगे आपको बताता हूँ बाकी की ओर कि क्या कुछ करना है आप।